साल 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव। नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं थे, लेकिन देश में मोदी लहर थी इतनी कि राजनीति के सभी धुरंधर मोदी लहर में चित हो गए थे। खुद जेडीयू भी बावजूद मोदी से दो दो हाथ करने के लिए नीतीश कुमार तैयार थे। इसके लिए उन्हें एक साथी की जरूरत थी, वो भी मजबूत, अडिग और विश्वस्त, जो बिना झिझक मोदी को ललकार सके। 20 साल की दुश्मनी को भुलाकर नीतीश ने लालू से हाथ मिला लिया, क्योंकि छोटे भाई नीतीश को सिर्फ बड़े भाई लालू यादव पर ही भरोसा था, जो मोदी को खुले मंच से चुनौती दे सकता है। यही हुआ भी। नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में एनडीए के बरक्स महागठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल किया गया। एक तरफ मोदी लहर थी तो दूसरी तरफ बिहार के दो सबसे बड़े करिश्माई नेता। इन दोनों का मुकाबला मोदी से था। लेकिन मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ सॉलिड मुद्दा नहीं मिल रहा था जिसे जनता के बीच जाकर भुनाया जा सके। इस बीच एक नौजवान लालू यादव को वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाता है। इस वीडियो क्लिप में संघ प्रमुख मोहन भागवत होते हैं, जो ये कहते नजर आते हैं कि अब समय आ गया है कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। लालू यादव जैसे ही इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, खुशी से कुर्सी पर जोर से हाथ मारते हैं और भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि मिल गई बड़का मुद्दा। आगे चलकर महागठबंधन इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ता है और जब नतीजे आते हैं तो बीजेपी 91 सीटों से खिसककर 53 सीटों पर पहुंच जाती है और प्रदेश में आरजेडी जेडीयू की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है। मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री बनते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो उस नौजवान के बारे में बताया ही नहीं जिसने इतने बड़े मुद्दे से लालू को अवगत कराया। तो मैं बता दूं कि ये पूरा वीडियो उसी पर है, क्योंकि अब बिहार की राजनीति में सिर्फ उसी नौजवान की चर्चा है। कहा यह जाता है कि 2015 में नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के लिए लालू यादव को राजी उसी ने किया था। नाम है संजय यादव। आज संजय यादव पर लालू परिवार को तोड़ने का आरोप लग रहा है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बिहार में तो ये आम चर्चा है कि जैसे महाभारत का संजय अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को बताता था, वैसे ही आजकल तेजस्वी यादव खुद नहीं बल्कि संजय की नजर से ही देखते हैं। तब सवाल है कि आखिर संजय यादव तेजस्वी यादव के इतने करीब कैसे हो गए? कैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ का एक शख्स बिहार के एक प्रमुख सियासी दल के रणनीतिकारों में शामिल हो गया? नमस्कार, चर्चा में आज बात तेजस्वी के संजय की। संजय यादव तेजस्वी के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीने बहा रहे थे। क्रिकेट के मैदान में ही अभ्यास के दौरान तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्ती हुई। संजय भी उन दिनों स्टेडियम जाया करते थे। कुछ लोग संजय यादव को लालू प्रसाद यादव की एक बेटी के ससुराल की तरफ से दूर के रिश्तेदार बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि संजय यादव को तेजस्वी से 2012 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिलवाया था। दोनों राजनीति और क्रिकेट में रुचि की वजह से जुड़े। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नंगल सिरोही गांव से ताल्लुक रखते हैं। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं। लेकिन साल 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी अकेले पड़ गई। उसके बाद उन्होंने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया, लेकिन तेजस्वी को भी बिहार में मन नहीं लग रहा था। वो अपने मित्रों से दूर हो गए थे। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुला लिया। तेजस्वी के लिए उन्होंने एमएनसी की अपनी नौकरी छोड़ दी और बिहार में आ गए। बिहार आकर उन्होंने कुछ साल तक यहाँ की राजनीति को समझा, चुनावी समीकरण और आंकड़ों पर काम किया। 2013 से 2015 तक संजय ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। उन्हें मीडिया ट्रेनिंग दी, समाजवादी साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया और पॉलिटिकली स्पेक्ट्रम के टॉप लीडर्स के वीडियो इंटरव्यू दिखाए, ताकि जब वो जनता के बीच जाएं तो इस तरह धैर्यपूर्वक अपनी बातों को असरदार तरीके से रख सकें।
संजय यादव ने जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल दौर के बदलाव भी किए। माना जाता है कि आरजेडी को लालू प्रसाद यादव की पहचान से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश में संजय यादव की बड़ी भूमिका है। आरजेडी को दिल्ली और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक पहुंचाने में संजय यादव का ही दिमाग है। आज जो टीवी डिबेट में आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती अपने तर्कों से विपक्षियों के पसीने छुड़ा देती हैं, इसके पीछे संजय यादव की ही सोच है। इससे पहले राष्ट्रीय पटल पर आरजेडी का कोई प्रवक्ता नहीं था जो इतनी प्रमुखता से अपनी पार्टी का पक्ष और देश के मुद्दों को राष्ट्रीय चैनलों पर रख सके। कहा जाता है कि संजय यादव ने ही आरजेडी को मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकालकर अन्य वर्गों और बिहार के युवाओं तक पहुंचाया। अब आरजेडी की नई रणनीति में नव समाजवाद है और पार्टी हर तबके के कमजोर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसने युवाओं की महत्वाकांक्षा को अपनी नीतियों में जगह देकर पार्टी के विस्तार की कोशिश की है। चुनाव प्रचार के दौरान 10 लाख नौकरी देने का वादा और सरकार में आने पर 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देना भी इसी पार्टी का हिस्सा था। कुछ लोग कहते हैं कि संजय यादव के असर से ही तेजस्वी की भाषा और उनके भाषण में बड़ा बदलाव हुआ है। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तब उन्हें तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते थे, लेकिन अब तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार चाचा जी हैं। हाल के समय में तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर ऐसे बयान भी दिए हैं जिसने आरजेडी के विपक्षी दलों को उलझन में डाल दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संजय यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ है। संजय यादव पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि उन्होंने तेजस्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आरजेडी के पुराने लोग दरकिनार कर दिए गए हैं। माना जाता है कि नए लोगों को जोड़ने की इस कोशिश में उसके पुराने लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। कहने के लिए संजय यादव तेजस्वी के सलाहकार और राज्यसभा सांसद भर हैं, लेकिन आरजेडी के नेता कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता है। लालू यादव से मिलना पहले भी आसान था और आज भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए संजय यादव से होकर गुजरना पड़ता है। कई लोग संजय को तेजस्वी तक पहुंचने की एक अनिवार्य सीढ़ी मानते हैं। बिहार में इस बात की चर्चा तेज है कि संजय यादव ने ही तेजस्वी को परिवार और पुराने सलाहकारों से दूर हटाया है। किससे कितनी बात करनी है, कहां किसकी तस्वीर और पोस्टर लगाने हैं, किसकी नहीं लगानी है, ये सब संजय यादव तय करते हैं। आरजेडी में सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। परिवार के सदस्य भी इस बात से नाराज हैं। माना जाता है कि तेज प्रताप यादव के पार्टी से बाहर होने का एक कारण भी यही था, लेकिन अब तक तेज प्रताप के साथ इस मुद्दे पर चुप रही रोहिणी आचार्य ने एक तस्वीर के माध्यम से तेजस्वी की इस जरूरत पर करारा प्रहार किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि संजय यादव के आने वाले समय में भूमिका क्या रहती है। तो चर्चा के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ।